Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Happy, healthy, safe and sound. My loves, आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या होंगे वो साइंस जो यूनिवर्स से आपको मिलेंगे राइट बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस या लाइफ पार्टनर या सोलमेट, जो भी आप उसको समझ में आता है. ओके, ऑलराइट. सो यू हैव टू चूज़ योर पाइल. यहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स हैं. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. ओके, और जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं आपके लिए मेरे पास बटरफ्लाइज हैं प्यारी सी. ग्रुप नंबर 1 ये वाली बटरफ्लाई है और ग्रुप नंबर 2 दिस वन. All right, so choose your pile accordingly. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में and I will see you there. हेलो लव, हेलो, वेलकम. पाइल नंबर 1 हम देखने वाले हैं आज के आज हम देखने वाले हैं कि क्या होगी वो डिवाइन के साइंस, यूनिवर्स के साइंस जो आपको दिखेंगे राइट बिफोर मीटिंग योर पर्सन. ओके, तो यस, स्टे अलर्ट. क्या है वो साइन? पहला साइन 4 of cups, 2 of cups, 4 of swords. ऑलराइट गाइस, सबसे पहला साइन ये होगा कि आपका हो सकता है कोई ब्रेकअप हो जाए. ठीक है, नॉट रियली ब्रेकअप, लेकिन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हो भी एक एक्सट्रीम किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हो. ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी कि आप सर पकड़ के बैठ जाओगे. यू सी है, सर पकड़ के बैठ जाओगे आप इस तरह से. आप बस बिल्कुल ही बेड पे लेट जाओगे. लाइक यू विल बी लाइक नो, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, पावर नहीं है उठने की, नहीं उठ सकती हूँ, नहीं उठ सकता हूँ. लाइक लिटरली एंड ऑफ द सीन. आपको लगेगा सब एंड हो गया है और अब कुछ भी नहीं हो सकता है. ठीक है, और ये डिसअपॉइंटमेंट नॉट रियली कि ये होगी मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ये ब्रेकअप के बाद ही हो. ये कोई भी रीज़न इसका हो सकता है. ओके, ये भी हो सकता है कि आपके घर में ही ज़्यादा लड़ाई रहने लगती हो. ओके, मतलब ये एंग्जाइटी है, ये स्पेशली होपलेसनेस की स्टेट होगी. तो दिस विल बी अ फर्स्ट साइन कि आपको लगेगा मतलब यूनिवर्स आपको एक नई चीज़ देने चाह रहे हैं, इसलिए आपसे स्पेशली कोई चीज़ आपसे ली है. ठीक है, तो ये तो वैसे भी लॉ है. अगर आपने वैसे भी साइंस पढ़े हुए हैं मैनिफेस्टेशंस के तो आपको पता होना चाहिए. वैसे नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि लोग पूछते हैं ना क्या निशानी है हमारी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी होने वाली है. तो उस निशानियों में से एक सबसे पहली साइन यही होता है कि आपसे कोई और चीज़ ले ली जाती है. ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग व्हेन आपको गॉड ने नई चीज़ देनी होती है, क्योंकि वैक्यूम तो क्रिएट होना होता है. मैंने बहुत पहले भी रीडिंग्स सबको गाइड किया हुआ है कि वैक्यूम क्या होता है और लाइक क्यों क्रिएट करना होता है यूनिवर्स ने. मैं यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट स्टिल वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा. आपसे कोई चीज़ ले ली जाएगी सो दैट आपको नई चीज़ दी जाए. ओके, तो आपने परेशान नहीं होना इस स्टेट में. ओके, वाइब्रेशन को हाई रखने की पूरी कोशिश करनी है. मुझे पता है पॉसिबल नहीं होता उस समय, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, इजी नहीं है, बट स्टिल टेस्ट होता है सारा. ये 7 of cups, द सेकेंड साइन, Queen of Cups. Yes, you are my tigress, you are my tiger.
आप इस सिचुएशन में डिसअपॉइंटमेंट की जब आपसे कोई चीज़ ले ली जाएगी, आप अपना हिम्मत नहीं हारोगे, आप डिवाइन पर से विश्वास नहीं हटाओगे। 7 ऑफ कप्स आपके मन में होगा कि नहीं, कोई बात नहीं तो ना सी, नहीं मिली ये चीज़ तो ना सी, मेरे पास 7 और ऑप्शंस डिवाइन मेरे लिए खोलेगा, एक रास्ता बंद, 7 रास्ते खुलेंगे। 7 ऑफ कप्स आपके माइंड में ये चीज़ होगी और पक्का विश्वास डिवाइन पर। क्वीन ऑफ वैंड्स, यू विल बी लाइक लिटरली कॉन्फिडेंट क्वीन, कॉन्फिडेंट पर्सन, कि जिसमें जो डिवाइन गॉड जो है, इसके लिए गॉड, जो उसका गॉड पर बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ है और वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है गॉड पर कि गॉड मुझे देंगे। ठीक है, तो इस स्टेट में आप जब होगी क्वीन ऑफ वैंड्स और आप अपने खुद पे जो है, आपको जिस तरह गाइड किया जाता है, स्पिरिचुअल गाइड्स ने आपको गाइड किया है, आप इन स्पाइट ऑफ लाइक कि मतलब उसके पीछे रहो, आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाओगे, अपने करियर पर, अपने लुक्स पर, अपनी फैमिली पर, अपने सिबलिंग्स पर, अपने पेरेंट्स पर, इस तरह। ठीक है, तो वाओ व्हाट एन एनर्जी। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो डेफिनेटली दिस इज़ द साइड। अगला साइन क्या होगा? 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, वो पैशन, आपका पैशन जो भी है, आप जो भी करना चाहते हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ एंट्री लेगी। आप एक नई चीज़ स्टार्ट करोगे उन दिनों, अपने करियर को परस्यू करने के लिए, अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए। और उसकी भी एक और भी बात होगी, दैट इज़ लाइक 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में होगा वो आपका पैशन एंड लाइक 5 पेज ऑफ सोर्स। अच्छा, उस पैशन को परस्यू करने में आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट लोग आएंगे। ठीक है, बहुत अगेंस्ट आएंगे उसके कि नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ क्यूरोसिटी हुआ है। और कुछ लोग तो इस तरह, मतलब कुछ टाइम तो समय तो आपको खुद पर खुद भी विश्वास नहीं होगा, या लोग कह के भी वो उठवा उठवा देते हैं, अपने अपने ऊपर से विश्वास उठवा देते हैं। ठीक है, तो ये 9 ऑफ वैंड्स है, आपके रास्ते बहुत रोके जाएंगे उस पैशन को फॉलो करने में, लेकिन यू विल कीप ऑन गोइंग। नाइट ऑफ वैंड्स, आप किसी की नहीं सुनोगे, आप अपनी ग्राउंड पे खड़े होगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइक इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो ये सीन है यहाँ पर पाइल नंबर 1। तो आपका ड्रीम परस्यू करना, आपका पैशन, अपने ड्रीम्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, उसकी तरफ जाना, ये भी एक निशानी होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ आपका। अच्छा, एक और निशानी पता क्या है? लेट मी सी द फाइनल कार्ड हियर। 7 ऑफ सोर्ड्स। वेल गाइज, एक तो मैं आपको बताऊँ, आप तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाओगे दुनिया से, दुनिया की बातों से। आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना दुनिया क्या बोलती है। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको पता है कि जो मेरी डेस्टिनी में है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कोई लड़की है, उसको उसकी जो जो एक आंटियाँ टाइप होती है ना, मोहल्ले की आंटियाँ, आ, या रिलेटिव्स में, वो बहुत पिंच करती है, बहुत तंग करती हैं, स्पेशली शादी को लेकर के, और स्पेशली अगर आपकी एज हो रही है तो। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी परेशान किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है। ठीक है, लेकिन आप यू सी 7 ऑफ सोर्ड्स, यू आर लिटरली लाइक, मैं अपनी सोर्ड संभाल के यहाँ से निकल लूँ, आप उनको इग्नोर करने लगोगे। और लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पक्का पक्का विश्वास होगा कि नहीं, मुझे मेरी डेस्टिनी पर, मुझे मेरी डिवाइन पर पूरा भरोसा है कि मुझे मेरा पार्टनर ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये भी एनर्जी है। आगे चलते हैं। पाइल नंबर 1, स्पिरिट प्लीज गाइड मी, जजमेंट, स्ट्रेंथ। वाह भाई, आप तो बहुत ही स्ट्रांग हो, दैट इज़ ब्यूटीफुल।
ओके, एक तो आप खुद के बनाए हुए कैद से निकलोगे, ठीक है। आप ज़्यादा बोल्ड हो जाओगे, एस ऑफ सोर्स। आप आई थिंक अभी या पहले अ, और रिलेशनशिप्स बनाने से डरते थे और लोगों से दोस्ती करने से डरते थे। आप आई थिंक आइसोलेशन में रह रहे के मतलब आइसोलेशन आप दूसरी वाली करोगे, मतलब नेगेटिव लोगों से आइसोलेशन, ठीक है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर कि आप अपना फ्रेंड जोन, जो कि गुड पीपल है, जो कि आपको मोटिवेशनल है या आपकी वाइब्रेशन बढ़ाने में आपको लगता है आपकी हेल्प करते हैं, यू विल लिटरली बी अट्रैक्टेड टू दैम। ओके, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होगे और आप स्ट्रेंथ, लाइक यू विल बी इन योर स्ट्रेंथ, यू विल बी स्ट्रांग पर्सन एंड जजमेंट कार्ड्स, लाइक एक ना बिल्कुल एक सैवेज सी एनर्जी आएगी आपके अंदर। यू विल बी लाइक के एक ना ऐसा माइंड सेट कि जो होना है करना तो डिवाइन ने है ना, ठीक है। जजमेंट में आपकी ऐसी माइंडसेट, जो होगा वो डिवाइन ने करना है। अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन डिवाइन जो करेगा मेरे लिए वो बेस्ट करेगा, ठीक है। यू बी लाइक कि मुझे लोगों से के कहने से क्या, मुझे इनकी बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, फाइनल ऑर्डर तो ऊपर से आना है मेरा, ये जो मर्ज़ी कहते रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। दिस इज़ जस्ट लाइक अ सेवेज एनर्जी, यू बी लिटिल बी, आपको कोई परवाह नहीं लोगों की, ठीक है। और हो सकता है आप किसी को कभी कुछ सुना भी दो मतलब यू नो अगर आपको ज़्यादा ही बोल्ड हो, बहुत बोल्ड एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। आप हो बोल्ड रियल लाइफ में या नहीं हो, लेकिन हो जाओगे तो बी माइंडफुल। क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ swords and we also have it ten of pentacles। अगला साइन है ग्रुप नंबर 2, ओ सॉरी ग्रुप नंबर 1, कि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेल्फ केयर की एनर्जी है, ठीक है। सारे का सारा फोकस आपका खुद पे है और ख़ुद की फैमिली पर होगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वो तमाम कार्मिक पार्टनर्स जिन्होंने आपको सारी ज़िंदगी परेशान किया है या आपको मतलब जो कठिन टाइम होता है, दिक्कत का टाइम होता है, उसमें आपको छोड़ गए थे, उनसे ध्यान हटा करके आप सारा ध्यान करने वाले हो अपनी फैमिली पर और ख़ुद पर। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ लोग तो सिक्स ऑफ सोर्स हो सकता है आप लोग अपने करियर को परस्यू करने अब्रॉड भी चले जाओ, ठीक है। यू विल ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी आ रही है, बट लेट प्लीज़ स्टॉप हियर। सेल्फिश यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर आपको सेल्फिश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि यही चीज़ आपको मैनिफेस्ट कराएगी। और दूसरी बात है कि यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही आपको चाहिए है, ठीक है। तो ये सेल्फिश यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग में अपने बिल्कुल नहीं लेना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। टू ओवर वैंस एंड एस ऑफ कप्स, ऑल राइट, देखा आया है ना वही चीज़, फोर ऑफ पेंटिकल्स। वेल 110% जब आपका अपने करियर पर ध्यान होगा, एस ऑफ कप्स, तब आपको आपका जो भी न्यू प्रपोज़ल है जो डिवाइन ने रखा हुआ है आपके लिए, वो आएगा आपकी तरफ, ठीक है। टू ऑफ वांड्स मतलब इस तरह से आएगा कि आप का यकीन करो, आपका जब वो प्रपोज़ल आएगा ना, जितना आप पहले अनहेल्दी अटैच्ड थे ना प्रपोज़ल से, कब आएगा, यू लिटरली यू विल बी लाइक टू ऑफ वांड्स, यू आप अपना काम कर रहे होगे, आपको तब भी पता नहीं चला मतलब पता तो चलेगा, जाहिर आप सो तो नहीं रहे, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, यू विल बी लिटरली नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल जो भी लाइक कि नहीं मेरे को काम करना है जो मैं कर रही हूँ, अर्निंग जो भी, आई थिंक आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल काम है, करियर में काफ़ी आपको सक्सेस वगैरह मिल रही होगी, जब भी आपका आपको वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि शादी करो या किसी के साथ जुड़ो, राइट। सो दिस that will be the exact time, so beautiful. Three of swords
4 ऑफ वैंड्स, ये आई ना शादी, ठीक है। सो आई थिंक स्टिल यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है और 4 ऑफ वैंड्स। लेट्स बी क्लैरिफाई व्हाई इज देयर 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। गाइस, कुछ लोगों के केस में आपका एक्स रिटर्न होके आएगा जिसने आपको दुख दिए हैं, ठीक है। प्लीज़ सॉरी टू से, लेकिन अब एनर्जी है, मैं क्या करूँ, आपको बताना पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी है। ये हमेशा याद रखना, जब भी एक्स के रिटर्न होने की एनर्जी आती है तो आपकी 100% आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। लेकिन यूनिवर्स, क्योंकि आपने खुद को इतना स्टेबल रखा, वही कुछ किया जो कि यूनिवर्स चाहता था, वही कुछ किया जो कि करना चाहिए था इस सिचुएशन में। आप बहुत ही स्मार्टली सिचुएशन को लेके चले हो, बहुत ही स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो एक्स रिटर्न होके आएगा और वो भी आपको शादी का प्रपोज़ल देगा। कुछ लोगों के केस में अगर आप उनको माफ़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कार्मिक नहीं था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपकी मर्ज़ी है, आपकी शादी भी उनसे हो सकती है। लेकिन यू वांट टू रिजेक्ट दैम, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, आप उनका दिल तोड़ सकते हो। यू विल बी लाइक नो, आई एम सॉरी, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ, आई डोंट वांट यू एट ऑल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम जाओ, आई हैव अनदर ऑप्शंस, यू कैन डू एनीथिंग, ओके। लेकिन यहाँ पे वेडिंग है, ओके। सो या अगेन, आप तो ऐसे सक्सेस की बुलंदियों को छू रहे हो, वाह। 6 ऑफ वैंड्स, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन फ्यूचर में। पेज ऑफ कप्स, लेकिन दिल के आप अभी भी छोटे हो। एंड 7 ऑफ वैंड्स, या सेल्फ प्रोटेक्शन, इतने आप प्रोटेक्टिव हो गए, इतने आप मतलब मेरे पास ना कोई आए यू विल बी लाइक, पता नहीं किस नीयत से कोई आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादातर अपने करियर को प्रोटेक्ट कर रहे हो और अपने, स्पेशली पेज ऑफ कप्स, आप पेज ऑफ कप्स मतलब आपके जो इमोशंस हैं, जो दिल है आपका जो कि छोटा सा है, उसको जिस तरह पास में तोड़ा गया था, या जो जो परेशानियां थी आपको, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी मेजर्स कर रहे हो, ओके। तो ये सारा जो है ना सिनेरियो, ये जो सारा सीन जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है आपके केस में, तो दिस इज़ योर एनर्जी, ओके गाइस। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, आप जब तक, बाय। हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, तो जी हम देखने लगे हैं आज के क्या होंगे पावरफुल साइंस जो यूनिवर्स आपको देगा right before meeting your persons, okay। तो stay tuned, just relax, take deep breaths and yeah। पहला साइन है वी 10 ऑफ swords, 3 ऑफ cups and also 2 of swords। यहाँ सबसे पहला साइन है कि दिस इज आई एम सीइंग पेनफुल ब्रेकअप, या दैट इज ऑल्सो डिवोर्स, या स्पेशली डिवोर्स का यहाँ चांस यहाँ पे कोई है, आई थिंक, जो कि डिवोर्स इसका हो गया है। और लिटरली 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो गया आपकी, मतलब लिटरली आपको पता ही नहीं है आपने अब क्या करना या आपका क्या बनेगा। डबल माइंडेड सिचुएशन, ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन को आप बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली टैकल करोगे 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ठीक है, जो हो गया है पीछे वो हो गया है, ओके। आप अपनी लाइफ को मूव ऑन करोगे, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे। आप अपनी जो है फ्रेंड्स को इकट्ठा करोगे, फ्रेंड जोन बनाओगे, अपने न्यू नए नए दोस्त बनाओगे, उनके साथ आप इंजॉय करने लगोगे और कोशिश पूरी करोगे कि आप इस पेनफुल एक्सपीरियंस को भूल जाओ। ये पेनफुल एक्सपीरियंस कोई भी हो सकता है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप टूटेगा या ये डिवोर्स ही होगा,
ठीक है, ये पेनफुल एक्सपीरियंस कोई भी हो सकता है लाइफ का, मतलब ऑल एनी ट्रॉमा, कोई कोई फैमिली के साथ झगड़ा और सक्सेस नहीं मिली, या एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सके, कुछ भी जो कि काफ़ी हद तक आपको तोड़ेगा अंदर से, लिटरली वो जो एक्सपीरियंस है। अ, ठीक है, वो ये भी हो सकता है कि आप किसी अपने को खो दो फैमिली में से या इस तरह, मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस है ये कि ये कम्प्लीटली आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, यू विल लिटरली बी लाइक कि अब मैं इसके बाद मेरा कुछ नहीं हो सकता, ना कोई रास्ता नज़र आ रहा है और ना ही कोई आगे कोई सिल्वर लाइनिंग है, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर ओवरकम करके 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, या यू विल बी लाइक कि नहीं ठीक है, अब जो हो गया है सो हो गया है, मुझे एंजॉय करना है। 3 ऑफ कप्स, ओके। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में जब भी आप आओगे, एंजॉइंग, यू सी यू आर एंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो या सिबलिंग्स या कुछ भी, दिस विल बी अ टाइम जब यूनिवर्स आपके लिए एक नया डोर ओपन करेगा। ओके, या देखा एस ऑफ कप्स, यू गॉट अ न्यू प्रपोजल एंड 9 ऑफ वैंड्स। खैर बहुत मुश्किल है, लोग कहेंगे आपको, बहुत डराएंगे कि नहीं हो सकता, अब तुम्हारा क्या बनेगा, या आपका हो सकता है इनर सेल्फ, या बहुत आपको डराएगी अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अब आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की को बेस बना करके आपको कहा जाएगा कि भाई क्योंकि तुम्हारे साथ उस तरह हुआ है, इस तरह तो किसी के साथ भी नहीं होता, तो इसलिए अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो लोग 9 ऑफ वैंड्स, आपको डराया जाएगा कि आपके लिए रास्ते बंद हैं। ठीक है, लिटरली, लेकिन एस ऑफ कप्स फिर भी यूनिवर्स आपको अपना साइन दिखाएगा। एस ऑफ कप्स, आपको एक न्यू प्रपोजल मिलेगा, या फिर आप इन लोगों की बातों पे कोई तवज्जो नहीं दोगे, तो वो साइन होगा कि मतलब आप लोगों की बातों में नहीं आ रहे, आप पे लोगों की बातों का असर ही नहीं हो रहा। लोग लिटरली, पीपल विल बी लाइक कि यार ये कितना ढीठ है, ये कितनी ढीठ है, मैं हमने इतना इसको डराया, इतना मतलब किया, लेकिन फिर भी इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली ढीठ, यू विल बी लाइक दैट। और ढीठ आप क्यों बने हो? क्योंकि आपको डिवाइन की पावर पर बिलीव है, आपको पता होगा कि डिवाइन मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लॉन्ग टर्म डिवाइन पर बिलीव होगा कि दिस इज़ ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कार्ड। तो आपको पता होगा कि मैंने डिवाइन पे इतना फेथ रखा है, इतनी उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, तो ये भी ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट ही होती है, आपको नहीं पता शायद, लेकिन जब हम ब्लाइंड फेथ डिवाइन पर रख लेते हैं ना, तो डिवाइन इसको अपने ऊपर एक ना कर्ज समझते हैं, एक डेट समझते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइन आपको किसी ना किसी फॉर्म में वापस करते ही करते हैं। गॉड कभी भी अपने ऊपर वो नहीं रखते, याद रखना मेरा बात। अपना कर्ज जिसे कहते हैं ना, लोन, भी वो नहीं रखते हैं। 5 रुपए का भी लोन रखते हैं डिवाइन अपने ऊपर। 5 रुपए भी आप दोगे ना डिवाइन के उस पर, तो वो भी आपको वापस मिलेगा, बल्कि 3-4 गुना बढ़कर, अक्सर 10-15-20 हज़ार गुना, जितना भी डिवाइन को अच्छा लग जाए उतने गुना बढ़कर आपको जो है वापस मिलता है। तो ये जो हमारा ब्लाइंड फेथ होता है ना, ये भी उसी कैटेगरी में ऑलमोस्ट आता है। डिवाइन कभी भी आपके ब्लाइंड फेथ को टूटने नहीं देते, चाहे वो पूरी उनको यूनिवर्स तोड़नी पड़ जाए, ये पक्की बात है, पक्की। ठीक है, तो क्योंकि हम ब्लाइंड फेथ रख ही नहीं पाते, हमें इतने लोग डराने वाले, हमारे अपने ही जो है वो दिमाग में हज़ार किस्म की ख्याल आते हैं, डेवलिश, ये हो गया, ये ना हो जाए, ये नहीं हो सकता, तो इस वजह से फिर हमारा फेथ शेक होता है, और फिर फिर डिवाइन भी कहते हैं फिर ठीक है तुमने नहीं रखना ब्लाइंड फेथ, है तुम्हारी मर्ज़ी, है ना भाई। Okay, again, next sign is Queen of Pentacles and
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। जी, बहुत दिल टूटा हुआ होगा आपका उस टाइम, ठीक है। और सिक्स ऑफ सोर्ड्स आप, लेकिन हो सकता है इतना आपका दिल टूट जाए, कुछ लोग तो आपका कंट्री छोड़ के भी जा सकते हो बाहर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या फिर लिटरली यू विल बी लाइक कि मुझे यहाँ पर अब रहना ही नहीं है, मुझे इस सिचुएशन में रहना ही नहीं है। आप हद कोशिश करोगे, आप मैक्स टू मैक्स कोशिश करोगे कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, ठीक है। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स लाइक ये जो कार्ड होता है ना, ये आपकी वो एनर्जी होती है जब आप अपनी पास्ट की बातों को भूल कर आगे निकलते हो। इस डेक में वो नहीं बनी हुई पिक्चर, लेकिन वो दूसरे जो डेक है ना मेरे पास, उसमें है ये, मैं आपको दिखाती वरना। इट्स लिटरली लाइक कि आप अपनी सोर्ड्स को मतलब पीछे छोड़कर, ठीक है, अपना बोट लेकर के आगे निकल जाते हो, ठीक है। और आपने जो है ना अपनी सारी सोर्ड्स, वो तमाम जो चीज़ें जिन्होंने आपको पिंच किया प्रॉब्लमेटिक, उसको पीछे ऐसे ना ज़मीन में गाड़ कर यू आर लिटरली गोइंग अवे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी जब भी होगी, जब आपको आपका पार्टनर मिलने वाला होगा। दूसरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबल होगे इमोशनल तौर पर और अपने फाइनेंशियल तौर पर भी, अपने करियर में भी स्टेबल होगे। लिटरली अगर आप कोई काम नहीं करते हो, कोई करियर वगैरह का आपका सीन नहीं है, तो फिर आप ना पुरसकून, जिसे कहते हैं ना पीसफुल माइंड, पीस ऑफ माइंड वाली स्टेट में हो गए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो एक तो ये भी साइन है। आगे है और क्या साइन होगा आपके लिए, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड दी वर्ल्ड। नेक्स्ट साइन आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइस अब्रॉड के बहुत चांसेस है भाई यहाँ, ग्रुप नंबर 2। हो सकता है आप अब्रॉड जाओ, आपका बहुत जल्दी से कोई प्लान बनेगा इकट्ठे से, या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। और वो आपको ही चांस नहीं था उसका, लेकिन आपका बनेगा। आप कहीं पर ट्रैवल करोगे, कहीं पर मूव करोगे, अचानक से प्लान बनेगा। फाइव ऑफ सोर्ड है, यू विल लिटरली बी लाइक वाओ व्हाट, मैं तो कोई प्लान नहीं था, ये क्या है, ठीक है। तो दैट विल बी अ सडन मूव, सडन ट्रैवल। हो सकता है आपको कोई जॉब किसी और सिटी में लग जाए, लेकिन ये सिटी आपके सिटी से बहुत दूर है, घंटों का सफ़र है ट्रैवल, ओके। तो या तो आउट ऑफ कंट्री है, वेल जो भी है, लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सो ये भी एक साइन होगा। वहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स लाइक वहाँ पर आप, ये प्लान ही बिल्कुल सडन है, ठीक है। तो वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। वाह ब्यूटीफुल है ना, या अगेन सेम एनर्जी, अगेन सेम एनर्जी, फुल पेज ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेरी क्यूट, टावर, ओह नो वे, पाइल 2। गाइस आप वहाँ ट्रैवल जिधर भी करने जाओगे, वहाँ पर आप घूम रहे होगे, ओके। और वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे। आप किसी भी वैसे ना फ्री एनर्जी में हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जाओ, ठीक है। तो ये पर्सन पेज ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पर ये पर्सन आपको देखेगा, क्यूरियस होगा, आप कौन हो, किधर से आई हो, ये आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। हो सकता है आपकी किसी और फ्रेंड को वो अपना दोस्त भी बना ले या जो भी है। तो इस तरह से वो इस इंसान आपका चेज़ करेगा, लेकिन ये इनका नीयत गलत नहीं है, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ वरना कैसे आप तक पहुँचे वो, ठीक है। तो खैर, लेकिन यहाँ पर टावर कार्ड है, बिग बिग रिफ्यूज़ल फ्रॉम यू, बिग बिग setback from for this person from you, so you will literally be like no, I don't want this, I don't want you at all, कौन हो तुम, ठीक है। और यस बिग नो एनीवेज, लेकिन ये पर्सन जान नहीं छोड़ेंगे आपके, डोंट वरी, जितना मर्जी नो करे। यू सी टू ऑफ कप्स, नेवर, एस ऑफ सोर्ड्स, या लाइन पे ले आए हैं आपको है ना, टू ऑफ हैंड्स, लाइक लिटरली भी ये पर्सन जिस तरह भी जैसे तैसे भी करके आपसे बात कर रहे कि
कोई ना कोई ज़रिया कोई सिचुएशन बना लेगा एस ऑफ सोर्ड्स। एंड टू ऑफ कप्स आपसे दोस्ती कर लेंगे, ये आपसे रिलेशनशिप, नॉट रियली रिलेशनशिप, लेकिन हो सकता है आपको कहीं पर ये मिलने के लिए बुलाएं, ठीक है, टू ऑफ वंस। लेकिन आप फिर भी जो हो ना, आप उससे नहीं मिल रहे कि मैं ऐसे फ्रेंडशिप करूँगी या करूँगा या मैं ऐसे रिलेशनशिप बनाऊँगा। लिटरली टू ऑफ वंस, आप सिर्फ यहाँ पर इनसे इसलिए मिलने आए हो कि मैं देखूँ ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि ये डिवाइन की अरेंजमेंट है, डिवाइन आपको मिला रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपके दिल पर भी काबू जितना आपने रखा हुआ है वो भी हट जाएगा। यू विल बी लाइक कि नहीं ठीक है, मुझे ठीक है, अगर बुला रहा है या बुला रही है तो चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, देखती तो हूँ ना ये क्या चीज़ है, टू ऑफ वैंड्स, ठीक है। सो दिस विल बी एब्सोल्युटली अ न्यू कम्युनिकेशन, अ न्यू प्रपोजल। एंड टू ऑफ कप्स, आप जब उनसे मिलोगे ना वहाँ, तो आपको कुछ सोलमेट टाइप की फीलिंग आएगी, ठीक है। ये अपना कप आपको ऑफ़र करेंगे या आपको अपना लव आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों की जो है वो फ्रेंडशिप हो जाएगी, नॉट रियली फ्रेंडशिप। वहाँ पर ये जो मीटिंग है, क्योंकि यहाँ पर लड़की भी ऑफ़र कर रही है, मतलब दी अदर पर्सन, वो भी आपको अपना लव या अपना कप ऑफ़र करेंगे, ठीक है। आप भी करोगे और वो भी करेंगे, ठीक है। वो तो कर ही रहे हैं, आप भी करोगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे म्यूचुअल गिव एंड टेक हो जाएगा और हो सकता है आपको लव हो जाए उनसे ठीक है। सो एनीवेज, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट साइन, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। वो गाइस, फोर ऑफ कप्स, जी गाइस, आप अपनी पावर में होगे उस टाइम, ठीक है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, लेकिन आप अपने अंदर एक चेंज देखना, ये साइन होगा कि लास्ट टाइम जब आप अपने किसी प्रीवियस पार्टनर से कभी मिलते थे या आपका कोई क्रश था, आप इस बारी आप एक चीज़ नोटिस करना, इट विल बी अ साइन। जैसे एक बटरफ्लाइज हो तब उठा करती थी, आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, आप ऐसे भागे दौड़े फिरते थे और लाइक बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते थे, वो चीज़ नहीं होगी इस बार की मीटिंग में। आप काम होगे, आप नो बटरफ्लाइज इन स्टोमक का, अपने अंदर कॉन्फिडेंट, आप सेल्फ लव की एनर्जी में होगे, ठीक है। और यू विल बी लाइक कि ठीक है, इसने प्रपोज़ किया है तो मैं देख लेती हूँ। बहुत ही पीसफुल सिचुएशन, क्योंकि आपको ख़ुद पर भरोसा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो गए, लिटरली शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। जैसे आजकल की एक मॉडर्न, नॉट रियली मॉडर्न, मतलब एक कॉन्फिडेंट लड़की को होना चाहिए ना, दैट इज़ ए क्वीन ऑफ वैंड्स। एंड ऑल्सो ये वेरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, राइट। और क्वीन ऑफ कप्स मतलब लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एक आपके अंदर रेडिएशंस हैं, ठीक है, जो आपके पर्सन को फील होंगी। ऑल्सो फोर ऑफ कप्स, लाइक लिटरली इतनी ज़्यादा आप उनके लिए अट्रैक्टिव हो कि हो सकता है वो थोड़ा सा उनके माइंड में ये भी आए कि पता नहीं अभी भी मेरे को जैसे पहले रिफ्यूज़ किया है या अभी भी रिफ्यूज़ कर दे राइट। सो एक ना डर बैठा है उनके दिल में, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वाइब है ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की। आगे चलें, लास्ट साइन हम देखेंगे क्या होगा। पेज ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, मून, एट ऑफ कप्स, जी 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 जी। लास्टली ये आपको यूनिवर्स का साइन होगा, ठीक है। एक तो आपको यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मेरी तरफ से है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, मतलब डेस्टिनी में ऐसे ही लिखा है आप दोनों का मिलन, ठीक है। और मून हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो, कुछ लोगों के केस में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या आपने ड्रीम में पहले कभी देखा हो, या हो सकता है या आपका कोई, इट्स नॉट रियली एक्स, इतनी एक्स की एनर्जी नहीं है, बट स्टिल हो सकता है, क्योंकि मून आ गया आखिर में, हो सकता है किसी एक के केस में
ये एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइनली दिस पर्सन विल विन योर हार्ट, पेज ऑफ कप्स, आपको इमोशनल करके, आपको जो भी बेचारा लगा रहा है टेक्निक्स दिल जीतने का, कर कुर के एट ऑफ कप्स ये आपको अपने साथ ले जाएंगे शादी करके, एट ऑफ कप्स, ठीक है। सो आपके लिए, आप दोनों के लिए फाइनल कार्ड हम देखेंगे एंड दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जो आपकी बिल्कुल अभी खाली सिचुएशन है, एम्प्टी है, लोनलीनेस है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, सब कुछ अभी है, बिल्कुल उलट जाएगा 4 ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है। पैसा भी होगा आपके पास फ्यूचर में, आपके पास लव भी होगा, आपके पास स्टेबिलिटी भी होगी एंड दैट्स ऑल, राइट। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, बाय।